टिप मैं तुमको देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। ठीक है। अभी देखो, अगर आप जिम में नए नए हो, एंटर कर रहे हो, तो ट्राई करो कि आप वेट्स पे ज़्यादा फोकस ना करके, अगर आप इंटरमीडिएट भी हो ना, जिसको अगर 1 साल या 1.5 साल भी हो गया ना जिम में, तो आप ट्राई करो कि आप ना अपने फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दो। वेट्स मारने पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये मैंने भूल करी है। ठीक है। ये भूल आज भी मैं पछता रहा हूँ। मुझे ढाई ढाई साल हो चुके ट्रेन करते करते, ओके, ऑलमोस्ट 2.5 साल होने वाले मुझे ट्रेन करते करते। एंड ये मिस्टेक की वजह से, जेन्युइनली ये मिस्टेक की वजह से मैं तुमको सच बताऊँ ना, बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक मैं अभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही वेट्स मारने पे फोकस किया, कभी भी मैंने फॉर्म पे फोकस नहीं किया। तो आज मैं वेट्स तो मार लेता हूँ, बट मेरा फॉर्म नहीं आ पा रहा अच्छा। खास करके जो कंपाउंड एक्सरसाइज होते हैं, अब कंपाउंड लिफ्ट होते हैं, जैसे कि आइसोलेशन, ये सब में बहुत अच्छी तरीके से आ जाते हैं। बट जो मेन और जो तो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, जैसे स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, इनमें मेरा फॉर्म नहीं आ रहा है भाई। क्योंकि शुरुआत से ही मैंने इन सब चीज़ों पे ना, फॉर्म पे ज़्यादा फोकस ना करके, मैंने हमेशा से वेट्स पे ज़्यादा फोकस किया है। 120 किलो की मैं स्क्वाट्स मारता था, बट पता है तुमको कैसे स्क्वाट्स मारता था? 6 6 रैप आ जाते थे, ऐसा नहीं है। बट पता है ऐसा एकदम बॉडी कैसे तुम्हारे ऐसे रहनी चाहिए स्क्वाट्स में, ठीक है, स्ट्रेट नहीं रहनी चाहिए और एकदम ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए। समवेयर इन द मिडिल, इतनी ठीक है, इतनी इतनी तुम्हारी बॉडी ठीक है। बट मेरी पता है कैसे होती थी? मेरी कुछ ऐसी हो जाती थी। इसके लिए अब मैंने, क्योंकि जेन्युइनली मैंने स्टार्टिंग से वेट्स मारने पे फोकस किया, कभी मैंने कभी फॉर्म पे मैंने फोकस नहीं किया। तो आज उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ऊपर से अब मेरा वेट्स भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, मेरी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो चुकी है। तो एक तो सबसे पहली बात हैवी वेट है, दूसरी बात उसको कंट्रोल भी करना है, रेप्स भी लाने हैं, तीसरी बात उसमें फॉर्म को भी देखना है, उसका फॉर्म भी अच्छा आना चाहिए। तो इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। बट अगर आप बिगिनर हो, आपके पास अगर इंटरमीडिएट भी हो, इंटरमीडिएट इतनी ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेंथ नहीं होती है। अगर आप इन दो कैटेगरी में लाई कर दो ना भाई, तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है अभी भी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आपका वेट्स इंक्रीज हो जाएगा तो भी आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे, बट टाइम लगेगा। क्योंकि एक तो भाई हैवी वेट होता है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। फिर 120 किलो कोई कम नहीं होता, 120 किलो में मारता भी नहीं हूँ, 100 किलो भी कोई कम नहीं होता भाई। ठीक है। ये एक हो गया। ठीक है। तो मैं बात करता हूँ बिगिनर की और इंटरमीडिएट की। तो इन लोगों के लिए गोल्डन चांस है कि भाई तुम अभी से अपने फॉर्म पे ध्यान दो। खास करके स्क्वाट्स में और डेडलिफ्ट में, ये दो चीज़ में तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इन दो में ही इंजरी आती है। और मेरे को जेन्युइनली डेडलिफ्ट का मेरा अच्छा फॉर्म नहीं है, इसकी वजह से मेरे को बैक में थोड़ी सी इंजरी आ चुकी है। बैक और ग्लूट्स के बीच में एक छोटे से पॉइंट में मुझे दर्द हो रहा है। वो जब भी स्क्वाट्स करता हूँ, जब भी लेग प्रेस करता हूँ, लेग प्रेस में कैसे, लेग प्रेस में जब नीचे में मैं पूरी रेंज लेता हूँ लेग प्रेस में। ठीक है। एंड उसमें मैं अच्छा वेट लेता हूँ, लेग प्रेस में 6 6 प्लेट लेता हूँ, एक साइड 6 प्लेट, दूसरी साइड 6 प्लेट। तो उसमें क्या है, मैं नीचे आता हूँ ना, तो मेरी बैक रोल होती है ना, तो मेरे को पॉइंट दुखने लग जाता है, तो पूरा उधर ही फोकस मेरा चला जाता है। तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाता। तो इसके लिए तुमको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत से डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स में मेरा, तुमको मैंने बताया ऐसे मेरी बॉडी हो जाती है, तो मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड एज़ कम्पेयर टू मेरे गुरु जी, जो बहुत 8 10 साल से वो कर रहे हैं स्क्वाट्स, उन्होंने कभी छोड़ी नहीं। उनका फॉर्म तुम देखोगे ना भाई, इतना बढ़िया फॉर्म आता है उनका, इतनी मतलब ऐसी बॉडी पूरी स्ट्रेट नहीं रहती, बट ऐसी उनकी बॉडी रहती है। ठीक है। ऐसी इनकी बॉडी रहती है थोड़ी सी ऐसी। और उनका फॉर्म इतना ज़्यादा प्यारा फॉर्म आता है उनका भाई, मतलब क्या बोलूँ यार। उनके फॉर्म की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ना फ़ैन हो गया हूँ। इसके वजह से मैंने अपना अभी अभी मैंने वो ना वेट्स मारने का माइंडसेट मैंने अभी साइड में कर दिया। वो वेट्स मारने का माइंडसेट मैंने साइड में फेंक दिया। ठीक है। वो ईगो को मैंने साइड में फेंक दिया, वो ईगो को मैंने साइड में रख दिया, वो माइंडसेट को मैंने साइड में रख दिया कि वेट्स उठाने पर एकदम खतरनाक लेवल के वेट्स उठाने। क्योंकि इससे पहले ना मैं अपने गुरुजी के साथ compete करता था कि भाई मेरे को अपने गुरुजी के वेट्स तक पहुंचना है कुछ भी करके। तो मैं सब में compete करता था कि मुझे बस जैसे तैसे करके उनके वेट्स तक आना है। बट मेरे को कंपटीशन एक्चुअल में किस चीज़ का लगाना चाहिए? मेरे को कंपटीशन एक्चुअल में उनके फॉर्म का लगाना चाहिए, कि हर एक एक्सरसाइज में उनकी तरह फॉर्म आना चाहिए मेरा। उनका फॉर्म मैं दिखाऊंगा, एक दिन में वीडियो निकालूंगा और तुमको मैं दिखाऊंगा कि उनका फॉर्म कितना प्यारा आता है। उनका बहुत ज़्यादा प्यारा फॉर्म आता है। आई विल शो यू वन डे। ठीक है। मैं एक दिन ज़रूर दिखाऊंगा फॉर्म आपको, बहुत प्यारा फॉर्म आता है। तो मेरे को कम्पीट इस चीज़ का करना चाहिए, क्योंकि देखो आप वेट्स तो मार लोगे, अगर आप 4 5 साल के लिए जिम करोगे तो आपकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनेगी भाई, स्ट्रेंथ तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है। बट बात यह है कि फॉर्म आपका कैसा है। फॉर्म एट द एंड ऑफ द डे बहुत मैटर करता है। वेट्स तो आप मार लोगे भाई। मैं लेग प्रेस, पता है तुमको, 2 प्लेट से शुरू किया, 6 प्लेट पे आ गया हूँ मैं। वेट्स तो आप मार लोगे। ठीक है। स्क्वाट्स में मैंने 15 की स्क्वाट्स से शुरू किया था, एक साइड 15 का प्लेट, दूसरी साइड 15 का प्लेट, मैंने उससे स्क्वाट शुरू करा है भाई। आज हूँ ना भाई, 120 तक मैं पहुँच गया हूँ।
डेडलिफ्ट तो मेरे को पता भी नहीं मैंने किधर से शुरू किया, बट मैंने बेंच प्रेस, तुमको मैं बोलूँ ना 12:30 से मैंने बेंच प्रेस शुरू किया भाई। 12:30 से बेंच प्रेस 12:30 से मेरे भाई मैंने बेंच प्रेस शुरू किया फ्रॉम 12.5 kg। आज मैं 35 पे हूँ। वेट्स तो तुम मार लोगे, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम वेट्स को कैसे मार रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसके लिए अभी मैंने वो माइंडसेट पूरा साइड में फेंक दिया, वो साइड में रख दिया कि भाई छोड़, मेरे को नहीं चाहिए, नहीं मारने मेरे को वेट्स, ठीक है। वो माइंडसेट मैंने साइड में रख दिया, वो ईगो मैंने साइड में रख दिया, मैंने वो कंप्लीट करना छोड़ दिया। अभी मैं बस पूरा ध्यान देता हूँ कि जो भी वेट्स मार रहा हूँ भाई उनमें मेरा को फॉर्म अच्छा चाहिए, और जिस वेट में मेरा फॉर्म अच्छा नहीं आ रहा है, मेरे गुरु जी जैसा नहीं आ रहा है, वो वेट्स को मैंने कम कर दिया, ठीक है। उस वेट को मैंने कम कर दिया। स्क्वाट्स मेरे 120 मारता था, अब 100 मैंने मारने शुरू कर दिया। डेडलिफ्ट में 130 की मारता था, अब मैं 100 110 तक की मारता हूँ, ठीक है। जिसमें मेरा फॉर्म बिगड़ता है मैं उसमें अपना वेट्स कम कर दिया, और बाकी सब में मेरा फॉर्म नहीं बिगड़ रहा है। जो 2-3 एक्सरसाइज होती है ना जो कंपाउंड टाइप होती है, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए, ये सब में मेरा ना फॉर्म बिगड़ता रहता है। ट्राइसेप में बेंच प्रेस ट्राइसेप वाला हो गया, वो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत फॉर्म बिगड़ता है। तो उसके लिए मैंने उनमें उसमें ना अपना वेट्स कम कर दिया। मैं उसमें इतना वेट नहीं उठाता जितना मैं पहले उठाया करता था। तो अब मैंने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, ठीक है। तो इसके लिए, क्योंकि जब वेट्स तक पहुंच जाओगे, मैं तुमको क्या लगता है कि 120 तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा? मैंने भले ही 120 से 100 पे मैंने अपनी स्क्वाट्स कर दी, तो मैं 120 पे जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट 120 की जो स्क्वाड का फॉर्म था, और 20 किलो कम करने के बाद 100 पे जो मैं स्क्वाट्स का फॉर्म अपना बनाऊंगा, बहुत इंप्रूव कर लूँगा अपना फॉर्म, और फिर 100 से 120 के स्क्वाट्स पे जाऊंगा, और उसमें जो मेरा फॉर्म होगा उसमें बहुत फ़र्क होगा। पहले 120 में ऐसी पूरी मारता था, अब 120 में कुछ ऐसी मारूंगा, ठीक है। ऐसे कुछ मैं 120 मारूंगा। अब वेट्स तक तो पहुंच जाओगे, तो मेरा यही है कि जिसमें फॉर्म अच्छा नहीं आ रहा है उसमें वेट्स कम कर दो। और ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी, आपका वहाँ तक आप वेट्स तक पहुंच जाओगे, आपने जिधर से आपने छोड़ा था वहाँ तक आप पहुंच जाओगे, बट आप अच्छे फॉर्म में पहुंच जाओगे, ठीक है। मेरे गुरु जी का भी ऐसा ही है, जिस दिन में उनमें उनका नहीं आता फॉर्म अच्छा, तो वो वेट कम कर देते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद ना फिर से वही स्ट्रेंथ पे वो पहुंच जाते हैं जहाँ से छोड़ा था, वो जहाँ पे उन्होंने वेट्स छोड़े थे वहाँ पे फिर से आ जाते हैं, बट अच्छे फॉर्म के साथ आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना।